देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। हजरतगंज स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा फहराने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारी सरकार की जो जन कल्याण की नीति है, गरीबों से जुड़े विषय हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकता में गरीब है और गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम किया। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश भी एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश और ऐसा उत्तर प्रदेश जो आज देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर उन अमर बलिदानों को नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जिनके बलिदानों के कारण, जिनकी तपस्या के कारण, जिनके संघर्ष के कारण आज हम सब लोगों को दिन देखने मिला है। मैं आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से हम लोग देश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं अपने मंचासीन सभी पदाधिकारियों की ओर से देशवासियों को और आप सबके माध्यम से सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। वहीं समाजवादी पार्टी मुख्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराकर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, राम गोविंद चौधरी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई युवाओं को सम्मानित किया और कई छात्राओं को लैपटॉप भी बांटे। वहीं इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है,
और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। फौज में और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अंग्रेजों के लगभग 200 सालों के शासन का अंत कर आज ही के दिन 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज फहराया था। यह आजादी हमें असंख्य कुर्बानियों के बाद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारे देश में पुनः एक बार फिर कुछ फिरका परस्त ताकतें पनप गई हैं, जो देश और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमें उसके खिलाफ खड़े होना है और देश के संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना है।